नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर और शुरुआत करेंगे ट्रेंडिंग न्यूज़ की, जिसमें देश प्रदेश से लेकर के बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल जगत तक और क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक हर ट्रेंडिंग खबर आपके सामने होगी। शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ की। जयपुर ग्रामीण इलाकों में स्टंटबाजी का सिलसिला नहीं थम रहा। एक मामला सामने आया जयपुर ग्रामीण के जयसिंहपुरा खोर इलाके से, जहां डीजे पिकअप चालक ने बीच सड़क पर खूब उत्पात मचाया। स्थिति क्या बन गई, 60 सेकंड में देखिए। राजधानी जयपुर के बाद अब ग्रामीण इलाकों में वाहनों से स्टंटबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला जयपुर के जयसिंहपुरा खोर इलाके से सामने आया है, जहां एक डीजे पिकअप चालक ने गाड़ी से खतरनाक स्टंट कर सड़क पर खूब हुड़दंग मचाया, जिसे देख वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। ऐसे में मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि चालक तेज आवाज में गाने बजाकर करीब 15 मिनट तक खतरनाक अंदाज में स्टंटबाजी करता रहा और लोगों की जान जोखिम में डालकर करतब दिखाता रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि स्थानीय लोग स्टंटबाजी की इस घटना को लेकर खासा आक्रोश जता रहे हैं और पुलिस से ऐसे लापरवाह चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक खबर बहुत ट्रेंड कर रही है। अजमेर में बुर्का पहनकर एक ज्वेलरी के शोरूम में घुसी दो महिलाओं ने 10 लाख रुपए के बेशकीमती हार को चुरा लिया। अजमेर में लगातार बुर्का गैंग का आतंक बढ़ता जा रहा है। सनसनीखेज मामला सामने आया है अजमेर के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र से, जहां बुर्के में आई दो महिलाओं ने लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह बुर्का पहनकर आई दो महिलाएं दुकान में जा घुसी और स्टाफ को बातों में उलझा लिया। इसी दौरान मौका पाकर दोनों महिलाओं ने डिस्प्ले में रखा करीब 92 ग्राम का सोने का हार, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है, चुपके से बुर्के में डाल लिया और वहां से फरार हो गई। पूरी वारदात दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी का पता चलते ही दुकान मालिक ने सर्राफा व्यापारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में फुटेज भेजकर महिलाओं की पहचान और तलाश शुरू कर दी, लेकिन महिलाओं का कोई पता नहीं चल पाया। ऐसे में सर्राफा व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वारदात के बाद दुकान मालिक ने भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन बुर्का पहनकर आई दोनों महिला चोर अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। हनुमानगढ़ में नगर परिषद की टीम ने अवैध अतिक्रमणों पर एक्शन लिया। 14 अवैध अतिक्रमण ढहाए गए। तस्वीरें देखिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में नगर परिषद की टीम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। शहर में नगर परिषद की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया और ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 14 अतिक्रमणों पर पीला पंजा चलाया। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर परिषद दस्ते ने साहवा रोड पर अवैध अतिक्रमण हटाए। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने से रोड करीब 82 फीट चौड़ी हो जाएगी। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर सभी 436 अतिक्रमण हटाए गए हैं। नगर परिषद की इस कार्रवाई में 14 अतिक्रमण को हटाया गया। हालांकि पहले भी 422 अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। तो वहीं इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। नगर परिषद के अधिकारियों ने बुलडोजर मशीनों की सहायता से निर्माणों को ध्वस्त किया। हालांकि कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल को देख लोग पीछे हट गए। बूंदी में बरसात का दौर जारी है। नवलसागर झील से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पूरी स्थिति 1 मिनट में देखिए। बूंदी में बारिश का दौर जारी है। नवलसागर झील से छोड़े जा रहे पानी से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाजारों में पानी की तेज धार चल रही है। लोगों के कामकाज चौपट हो गए हैं और लोग अपने ही घरों में कैद होने पर मजबूर हैं। जिले में लगातार बारिश के कारण बरधा बांध,
भीमलत, गूढ़ा बांध, मांगली नदी, घोड़ा पछाड़ नदी, मेज नदी में उफान जारी है। इस उफान का खामियाजा सदर बाजार, चौमुखा बाजार के व्यापारियों और आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। यहाँ के व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। सड़क पर घुटनों तक पानी देखा जा सकता है। लोगों को चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी के तेज बहाव और जल जमाव को लेकर व्यापारियों ने कहा कि प्रशासन को दिन में गेट नहीं खोलना चाहिए था। रात के समय गेट खोले तो उनके धंधे चौपट हो गए। कई दुकानों में पानी घुस गया, जिसके चलते लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रतापगढ़ में एक और स्कूल की इमारत धराशायी हो गई। लगातार बरसात के कारण इमारतें कमजोर पड़ रही हैं। गनीमत इस बार ये रही कि स्कूल की छुट्टी थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्रतापगढ़ में एक और स्कूल धराशायी हो गया। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण स्कूल भवन के जर्जर होने की बात कही जा रही थी। गनीमत रही कि हादसे के वक्त स्कूल बंद था और वहां कोई नहीं था। ये पूरा मामला पीपलखूट इलाके के परथीपुरा गांव का है, जहां पर बारिश के कारण स्कूल भवन जर्जर हुआ और छत का बड़ा हिस्सा नीचे धड़ाम से गिर पड़ा। लगातार हो रही बारिश के बाद स्कूल की इमारत जमींदोज हो गई। जैसे ही इस हादसे की खबर मिली, वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय भवन काफी जर्जर स्थिति में था, जिस पर बार बार ध्यान दिलाने के बाद भी विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि विद्यालय भवन का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कराया जाए, ताकि क्षेत्र के नौनिहालों की शिक्षा बाधित न हो और बच्चों को सुरक्षित भवन उपलब्ध हो सके। जयपुर के मनोहरपुर में तेज रफ्तार का कहर दिखा। एक तेज रफ्तार बाइक ने पैदल चल रही महिला को टक्कर मार दी। महिला उछलते हुए सड़क पर आ गिरी। तस्वीरें और घटना 60 सेकंड में देखिए। जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार बाइक ने पैदल चल रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि महिला उछलकर सड़क पर जा गिरी, जिससे महिला को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं हादसे की पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार बाइक महिला को रौंदते हुए आगे निकल गई और महिला हवा में उछलकर सड़क पर गिर गई। वहीं हादसे के बाद वहां मौजूद कुछ लोग, दुकानदार दौड़ते हुए महिला की तरफ भागे, जिसके बाद लोगों ने महिला को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। महिला का इलाज फिलहाल जारी है और बताया जा रहा है कि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही कार्रवाई करते हुए बाइक को भी जब्त कर लिया है। दौसा में शिक्षा के मंदिर से शर्मसार तस्वीरें सामने आई। एक टीचर पर छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप हैं। इसके बाद परिजनों ने स्कूल पहुंचकर टीचर की जमकर धुनाई कर दी। शिक्षा के मंदिर से एक शर्मनाक करतूत सामने आई है, जहां प्रिंसिपल ने गुरु शिष्य संबंधों को ही शर्मसार कर दिया। मामला दौसा जिले के आलूदा गांव का है, जहां एक स्कूल में प्रिंसिपल पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। छात्राओं के परिजन और ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल की जमकर धुनाई की और उसे बंधक बना लिया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से प्रिंसिपल छात्राओं से अश्लील हरकत कर रहा था, जिसकी शिकायत मिल रही थी। यहाँ तक कि महिलाओं ने भी प्रिंसिपल को जमकर पीटा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। करीब 2 घंटे तक स्कूल में हंगामा चलता रहा, जिसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में लिया। गौरतलब है कि 6 साल पहले भी इसी प्रिंसिपल पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सीकर के नीमका थाना में एक आईपीएस अधिकारी को अनोखी विदाई दी गई। घोड़े पर सवार होकर ढोलबाजी के साथ उन्हें विदा किया गया। क्या था खास उनके पूरे अनुभव में, ये रिपोर्ट देखिए।
आज तक आपने कई तरह की विदाइयां देखी होंगी, लेकिन बैंड बाजे और घोड़े पर सवार आईपीएस अधिकारी की विदाई शायद ही आपने देखी होगी। दरअसल सीकर के नीमका थाना में एक आईपीएस अधिकारी को अनोखे अंदाज में विदाई दी गई। आईपीएस रोशन मीणा को एएसपी कार्यालय से डीजे के साथ और घोड़ी पर बैठाकर धूमधाम के साथ विदाई दी गई। आईपीएस अधिकारी की ये अनोखी विदाई कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए जुलूस के रूप में निकाली गई। इसके साथ ही आईपीएस अधिकारी के सिर पर राजस्थानी साफा बांधकर उन्हें फूलों की माला भी पहनाई गई। तो वहीं जुलूस के दौरान महिला पुलिस कर्मियों के साथ साथ पुरुष पुलिस कर्मियों ने घोड़ी के सामने जमकर डांस भी किया। जानकारी है कि आईपीएस रोशन मीणा को नीमका थाना से जोधपुर कमिश्नरेट में एडिशनल डीसीपी वेस्ट प्रमोट किया गया है, जिसकी खुशी मनाते हुए नीमका थाना सर्किल के थाना अधिकारियों ने आईपीएस मीणा को अनोखे अंदाज में विदाई दी। प्रदेश में भीलवाड़ा राजसमंद सीमा पर खास 60 घंटे की अखंड रामधुन का आयोजन किया गया है। सालों से यह आयोजन प्रदेश में खुशहाली और अच्छी बरसात की कामना के लिए होता है। इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। भीलवाड़ा और राजसमंद सीमा पर भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल गुरुवार को राजसमंद अखंड रामधुन का समापन भीलवाड़ा की सीमा पर बसे मेवाड़ के प्रसिद्ध देवस्थल खजूरिया श्याम भैरवनाथ मंदिर पर हुआ। राजसमंद में खास 60 घंटे की अखंड रामधुन का आयोजन किया गया था। सालों से आयोजन प्रदेश में खुशहाली और अच्छी बारिश की कामना से किया जाता है, जिसके बाद महाआरती होती है। इस बार भी इसी तरह महाआरती की गई और महाआरती के बाद भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें खजूरिया श्याम अश्व पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान बैंड बाजों और डीजे की धुन पर लोग थिरकते और झूमते दिखाई दिए। शोभा यात्रा में पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा में आसपास के कई जिलों के भक्त पहुंचे। शोभा यात्रा खजूरिया श्याम मंदिर से शुरू होकर पूरे गांव में भ्रमण करते हुए वापस मंदिर पहुंची, जिसके बाद अखंड रामधुन का समापन हुआ। करौली से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां काली सिंध बांध ओवरफ्लो हो गया। बांध के ओवरफ्लो होने से एक युवक पानी में बह गया है। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाया। 4 घंटे हो चुके हैं, युवक का कोई पता नहीं चल पाया। सपोटरा के काली सिंध बांध की घटना है। बांध ओवरफ्लो हो गया। एक युवक इस ओवरफ्लो पानी की चपेट में आ गया और इसमें बह गया है। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक युवक का कुछ पता नहीं लग पाया। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। और ट्रेंडिंग न्यूज में अब रुख पंजाब का कर लेते हैं। यहाँ कई जिलों में हाहाकार मचा है। गुरदासपुर में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए क्या कुछ किया गया, वो देखिए जरा। पानी ने जैसे सारे आलम को खुद में समेट लिया है। बाढ़ के बीच बहुत ढेर सारे लोग फंसे हुए हैं। अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों का सहारा ले रहे हैं। गुरदासपुर में बीएसएफ के जवान एयरविंग हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। हर फंसे शख्स को बचाने का लक्ष्य है और इसके लिए ये लगातार उड़ान भर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी सावधानी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। रस्सियों के जरिए एक एक शख्स को निकाला जा रहा है। मशीन की मदद और इनके हुनर से लोगों की जान बच रही है। कुछ दुश्वारियां आएंगी, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कोशिश करने वाले अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं और यही फलसफा रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी का सबब है। अब आपको उत्तराखंड की चमोली से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। यहां भारी बरसात के बाद मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मलबा आ गया। यातायात बुरी तरह प्रभावित है। इन खौफनाक तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहाड़ से मलबा कैसे भरभरा कर गिर रहा है, जैसे कोई पानी का झरना हो। लेकिन ये झरना पानी का नहीं, बल्कि दर के पहाड़ के मलबे का झरना है। बारिश के बाद पहाड़ की मिट्टी दरकी और पूरा रास्ता जाम हो गया। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले से आई हैं। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग में लाता गांव के पास अचानक भूस्खलन हो गया। पहाड़ से मलबा आकर सड़क पर गिरा, जिसकी वजह से राजमार्ग पूरी तरह से बंद है।
इस घटना से 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया है। कहा जा रहा है कि इस रास्ते को खोलने में करीब 24 घंटे का समय लगेगा। हालांकि प्रशासन और बीआरओ की टीमें मौके पर मौजूद हैं, जो रास्ते को फिर से खोलने का काम कर रही हैं। लेकिन इसी बीच रुक रुक कर हो रही बारिश प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में पहाड़ों का सफर करने से बचें, बारिश के बाद पहाड़ दरकते देर नहीं लगती। जम्मू के लोग भारी बरसात और बाढ़ से जूझ रहे हैं। जगह जगह तबाही के निशान हैं। आसमानी आफत अब तक 42 लोगों की जान जम्मू में ले चुकी है। पूरी स्थिति 1 मिनट में समझिए। चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध में पानी बढ़ता ही जा रहा था। इसके दरकने का खतरा था। ऐसे में डैम के सभी गेट खोल दिए गए। बांध के सारे गेट खोल देने से हालात और बिगड़ना तय है। बहुत सारे मकान इसकी जद में आएंगे और लोग बेघर होंगे। पानी की गूंज सुनिए जो इसमें छुपे खतरे को बयां कर रही है। जम्मू में जगह जगह बाढ़ से हुई तबाही के निशान दिख रहे हैं। गाड़ियां कीचड़ में सनी हुई हैं, मलबे में समा गई हैं, इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। दूर दूर का नजारा देखिए। मंदिर, मकान और रास्ते बारिश और बाढ़ से हुई बर्बादी की गवाही दे रहे हैं। बरसात और बाढ़ की तबाही के बीच बड़े पैमाने पर रेस्क्यू अभियान भी जारी है। राहत और बचाव की कुछ उम्मीद भरी तस्वीरें भी सामने आई हैं। 1 मिनट में देखिए जरा। जम्मू के भद्रवाह की तस्वीरें देखिए। उफनती नदी में उतरकर उम्मीद का पुल बनाया जा रहा है। थोड़ा खतरा जरूर था, लेकिन लोगों के हौसले उससे ज्यादा बड़े थे और देखते ही देखते अस्थायी रास्ता तैयार हो गया, जिसके जरिए फंसे हुए लोगों को निकाला गया। जम्मू में चिनाब का पानी इस दारोगा को बहाए ले जा रहा था। लोगों ने देखा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी में कूद पड़े। एक जिंदगी बचाने के लिए कई जिंदगियां लहरों से जूझ गईं। ऑपरेशन कामयाब रहा। भारत माता की जय के नारों के साथ दारोगा जी बाहर निकाले गए। मौत बस छू कर निकल गई थी। पुलिस वाले ने जान बचाने वालों को हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। उधमपुर में ये नेशनल हाईवे 3 का मंजर है। भारी लैंडस्लाइड से इस रास्ते को काफी नुकसान पहुंचा। अब आवाजाही दोबारा शुरू करने की कोशिशें हो रही हैं। श्रीनगर भी पानी पानी है। शहरी इलाकों में कई जगह हालात खराब हैं। लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। प्रशासन की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। गलियां पानी से लबालब हैं। बाढ़ का दायरा बढ़ रहा है। काफी सारे लोग फंसे हुए हैं। इनको निकालना बड़ी चुनौती का काम है। पुलिस, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ भी गलियों में पानी ही पानी है। लोग परेशान हैं। पानी और बढ़ा तो घरों में रखा सामान खराब होगा। बहुत सारे लोगों को निकाला जाना अभी भी बाकी है। मौके का जायजा लिया है और जितने इमीडिएट जो मेजर्स की जरूरत थी, जहां जहां इमीडिएट मेजर्स की जरूरत थी, वहां एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता करके वो इमीडिएट मेजर्स जो वो लिए गए हैं। ये श्रीनगर का कुर्सू राजबाग इलाका है। झेलम के उफान की वजह से ये मंजर पेश आया। एक के बाद एक इलाके पानी की जद में जा रहे हैं। उधर वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए हादसे में अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है। जेएनके में अलग अलग हादसों में 42 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट देखिए जरा। मंदिर के रास्ते में या तो जख्मी यात्री मिल रहे हैं या शव बरामद हो रहे हैं। यही वजह है कि जब तक मौसम में सुधार नहीं होता, माता वैष्णो देवी की यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। बाढ़ बारिश ने रेल यात्रियों की मुसीबतें बढ़ा दी। बाढ़ के कारण कटरा रेल लिंक बंद है और हजारों श्रद्धालु कटरा स्टेशन पर फंसे हैं। यहाँ के होटल्स में भी पर्यटक बंद हैं।
और मौसम बदलने का इंतजार कर रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया ने ग्राउंड पर जाकर ऐसे यात्रियों से बातचीत की है। कहाँ से आप आए? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। कितने लोग हैं? हम लोग कम से कम 85 लोग हैं। 85 लोग? हाँ। तो कितने दिनों से यहाँ हैं? 3-4 दिन से यहाँ पर फंसे थे। भैरव बाबा को जब स्नान करके निकले वहाँ से, तभी से बारिश स्टार्ट हो गई। आते आते फिर यहाँ अर्धमाख्तर रुक गए। बहुत लोग ये घटना हुई, हाँ, घायल बहुत लोग हो गए। डोडा में 2 दिन पहले बादल फटने से भारी तबाही मची थी। अब इसी तबाही का एक वीडियो सामने आया है। हादसा कितना भयंकर था, आप 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए। डोडा में 2 दिन पहले मची तबाही ने लोगों को झकझोर दिया है। बारिश के दौरान एक बादल फटा जिसने डोडा के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। इस तबाही में 4 से 5 लोगों के मरने की खबर है, जबकि कई लोग लापता हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अपनों की तलाश के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। इसी बीच इस तबाही के मंजर का एक नया वीडियो सामने आया है। पहाड़ से सैलाब बह रहा है। सैलाब अपने साथ पत्थर, मलबा, लकड़ियां सब लेकर नीचे की ओर आ रहा है। इस वीडियो को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि डोडा के लिए वो दिन कितना खौफनाक रहा होगा। लोग चीख रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है, लेकिन सैलाब अपनी रफ्तार के साथ नीचे आ रहा है। किसी को नहीं पता था कि यह सैलाब कितनी तबाही बरपाएगा। पानी के इस बहाव में कई मकान ढह गए। सैलाब में लोगों के खेत बह गए। जिंदगी भर की कमाई मलबे के ढेर के नीचे दब गई। कुदरत का ये कहर कब थमेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इससे आम जन की परेशानियां हर दिन बढ़ती ही जा रही है। पंजाब के कई जिलों में भी भारी बरसात और बाढ़ से हालात खराब हैं। पठानकोट के लिए भी परेशानियां बढ़ गई हैं। ढेर सारे लोग बाढ़ में फंसे हैं और निकालने के लिए अब सेना तक को बुलाना पड़ा। पठानकोट में ब्यास और रावी नदियां पानी से लबालब हैं। न बारिश थम रही है, न बाढ़ की आफत। निचले इलाकों में सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं। इन्हें हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और उसी के जरिए निकाला भी जा रहा है। दरिया सब कुछ डुबोने पर आमादा है और फंसे हुए हर एक शख्स की जान बचानी है। सेना के जवान दिन रात एक कर अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। जितनी मदद हो सकी उतनी हम कर रहे हैं। प्रशासन वालों फुल तैयारी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दे रहे। गाँव वाले भी बस यहाँ उनको भी निकाल रहे हैं, जो जम्मू जा रहे हैं या पठानकोट जा रहे हैं उनको भी बाहर निकाल रहे हैं। कोई किसी को पब्लिक को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दे रही। शहरी इलाकों का हाल भी देख लीजिए। यहाँ किसी की जान जाने का खतरा तो नहीं है, लेकिन तस्वीरें देखकर लगता है जैसे बाढ़ ने सब कुछ समेट रखा हो। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हिमाचल में तबाही मचाने के बाद रावी, व्यास और सतलुज नदियों का दंश अब पंजाब झेल रहा है। मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब माधवपुर बैराज का गेट टूटने से निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। हिमाचल प्रदेश में तबाही मचाने के बाद रावी, व्यास और सतलुज नदियां अब पंजाब में अपना कहर उठा रही हैं। ये तस्वीरें उत्तरी पंजाब के पठानकोट से हैं, जहां रावी नदी पर बने माधोपुर हेडवर्क्स के 3 फ्लड गेट पानी की ताकत को झेल नहीं पाए और टूट गए। इसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों, नावों और कई जगह ट्रैक्टरों की भी मदद ली जा रही है। माधोपुर हेडवर्क्स का बैराज रंजीत सागर बांध के पानी को रोकता है और यहाँ से अपर बाड़ी दोआब कैनाल निकलती है, जो पंजाब के 3.25 लाख हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में सिंचाई के काम आती है। यहाँ फ्लड गेट टूटने से पंजाब के सीमांत जिलों में बाढ़ आ गई है। राहत और बचाव के काम में राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां जुटी हुई हैं। अगले कुछ दिन पंजाब के कई इलाकों में आंधी के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। रावी में आई बाढ़ ने जो हाल पंजाब के उत्तरी इलाकों में किया, कुछ वैसा ही हाल व्यास और सतलुज ने पंजाब के मध्य और दक्षिणी इलाकों पर किया है। पंजाब का फिरोजपुर इलाका सतलुज नदी में आई बाढ़ का कहर झेल रहा है। फिरोजपुर के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खेतों से लेकर घरों तक पानी घुस आया है। कई लोगों को बचने के लिए छतों पर जाना पड़ गया है।
राहत और बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन के अलावा सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ की टुकड़ियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। पंजाब के फाजिल्का में भी भारी बाढ़ में कई छात्र फंस गए, जिन्हें सुरक्षा बलों ने निकाल लिया। यहाँ सड़कें बह जाने से कई गांवों का संपर्क कट चुका है। उधर रावी नदी के कारण सीमा पार पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे और करतारपुर कॉरिडोर में पानी भर गया। यहाँ 100 से अधिक लोग फंस गए। मौसम विभाग ने पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, बरनाला, संगरूर और मनसा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब में 30 अगस्त तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हिमाचल में बीते एक हफ्ते में बाढ़ ने जो तबाही मचाई, उसके निशान सालों तक बने रहेंगे। यहां जून से लेकर अगस्त के बीच कम से कम 158 लोगों की मृत्यु दर्ज हुई है। 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में व्यास नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। व्यास नदी में आए उफान ने चंडीगढ़ मनाली हाईवे के एक बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लिया। यहां नदी के उफनते पानी से किनारे की कई इमारतें खतरे में बनी हुई हैं। हिमाचल के ही बनाला इलाके में भारी बारिश के बीच भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली हाईवे को बंद करना पड़ा। जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, बिना कारण से अननेसेसरी मूवमेंट न करें। उधर मनाली के डोभी में व्यास नदी का पानी तिब्बती कॉलोनी में घुस गया। यहाँ से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया है। मंडी में लारजी बांध से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे आगे की सड़कें बह गई। कई पर्यटक रास्ते में फंस गए। इस साल राज्य में अब तक 90 बार अचानक आई बाढ़, 42 बार बादल फटने और 84 बड़े भूस्खलन हुए हैं, जिससे 2,454 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ब्यास नदी में बाढ़ से कुल्लू मनाली में कई जगह हाईवे में कटाव आ चुका है। हजारों ट्रक जहां थे वहीं फंसे रह गए हैं। इनमें भरे सेब, सब्जियां बर्बाद हो रहे हैं। फिलहाल चंडीगढ़ कुल्लू हाईवे की छोटी गाड़ियों को खोला गया। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला पहुंचे। 50 किलोमीटर से ज्यादा जो लंबी कतार है वो ट्रकों की लगी है। और इन ट्रकों में है क्या? इन ट्रकों में है सेब और सब्जियां, टमाटर। तो ये सेब अगर खराब हो गया तो मामला खराब हो जाएगा, ना भाड़ा मिलेगा ना मालिक का माल पहुंचेगा। आप कहां से आए हैं? सहारनपुर से। सहारनपुर से। तो क्या आप लेकर यहाँ सेब रख के आ जी। सेब जी। तो अभी बचा है सेब, मतलब खराब तो नहीं हुआ है? दागी हो चुका है। दागी हो चुका है जी। तो ये देखिए, ये सेब खराब हो गया। और यही वजह है कि तकरीबन एक ट्रक जो 4 से 4.5 लाख रुपए का दिल्ली पहुंचता है, अगर 5 दिन ये ट्रक रुक गए, और जो कि रुके हुए हैं, तो इस तरीके से खराब हो जाती है। और लाखों रुपए का जो नुकसान है वो किसान को भी होता है, और जो इन ट्रकों के व्यापारी हैं उनको भी लगता है। चंडीगढ़ कुल्लू राजमार्ग से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ट्रेंडिंग न्यूज रहेगी जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट अपना ढंग से नहीं दिया है। ये एसएससी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास ये बताया कि हम 7 दिन के अंदर जो टेंटेड आदमी है उनको लिस्ट निकाल लेंगे।